Hello everyone, I am Nisha. Welcome back to my channel NCRT ज्ञान। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पंचायती राज। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 6 का एनसीईआरटी का सिविक्स का बुक है, जिसका आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के पहले अगर आप लोग इसके पहले का चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखें, जिसमें हमने सरकार पढ़ाया है, सरकार के कितने टाइप्स होते हैं वो मैंने पढ़ाया है। उसमें आप लोगों को एक मैंने स्थानीय लेवल पे जो सरकार होती है, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, उसका भी जिक्र किया था। तो उसी का पार्ट है ये एक पंचायती राज, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर के थ्रू हम क्या क्या बातों को सीखेंगे। तो इस चैप्टर के थ्रू हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पंचायती राज है, यानी कि जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो किस प्रकार से काम करती है। क्योंकि जब लोकल लेवल पे हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, तो वो आगे जाकर किस तरह से कोई भी निर्णय लेती है, किस तरह से काम करती है उसके लिए। तो इसमें हम लोगों का पार्टिसिपेशन किस प्रकार का होता है, तो ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि जब हमारा सेंट्रल लेवल का या राज्य स्तरीय जब हमारा चुनाव होता है तो हम लोग अपने एक एक प्रतिनिधि को जाकर चुनते हैं वोट के थ्रू, और वो हमारा सारा डिसीजन हमारे लिए लेते हैं, हमारे लिए कार्य करते हैं। तो ये सारा हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं। तो आप लोग वो वीडियो को जरूर देखें। आप लोगों को सारा मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है सिविक्स के नाम से, क्लास 6, तो आप उससे जाकर जरूर देखिएगा। तो आप लोगों को ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या होता है कि ग्राम पंचायत जो होता है, जो पंचायती राज है, उसमें ग्राम पंचायत की बात करते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में या गांव लेवल पे जो भी पंचायत, जो भी गवर्नमेंट कार्य करती है, जो भी प्रशासन काम करती है, तो उसे बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के जो गांव के लोग होते हैं वो डायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं। और ये किस प्रकार से डायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये सारा हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक आप लोगों को ये ग्राम पंचायत का दिया गया है, आप लोगों को यहाँ पे चित्र, जिसमें देखिए सारे लोग यहाँ सरपंच वगैरह सभी जो चुने हुए लोग जाते हैं वहां बैठे हैं। यहाँ पे कौन है, गांव के लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो ये गांव के लोग हैं, और यहाँ पे जिन्हें हम चुन कर भेजे हैं वो लोग हैं। तो इस तरह से हम लोगों का ग्राम पंचायत भी होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में ही आप लोग को इस चैप्टर में दिया है। अब पंचायती राज इस चैप्टर का ही नाम है, तो उसके अंदर हम लोग ग्राम सभा भी देखेंगे कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होते हैं, उसके अंदर में वार्ड क्या होते हैं, प्लस ग्राम पंचायत में 3 स्तर कौन कौन से हैं आखिर, जिन्हें हम लोग ग्राम पंचायत के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें जो प्रतिनिधि के बारे में भी देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो जो हमारा ग्राम पंचायत होता है वो कई वार्डों में विभाजित होता है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये सारी चीजों को हम लोग, यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है हरदास, तो उस गांव में एक ग्राम पंचायत होने जा रही है। तो लोग क्या है, एक्साइटेड है कि आज हमारे लिए जो सरकार है, वो जिन्हें हम चुने हैं, वो क्या हमारे सामने योजनाएं रखने वाली है, हमारे लिए क्या कार्य की है। तो वो एक्साइटमेंट है लोगों को कि हम लोग जाएंगे ग्राम पंचायत में भाग लेंगे, देखते हैं आज हमारे लिए क्या योजना हमारे लिए सरकार बनाई है। तो इसलिए वो गांव का नाम क्या है, हरदा। तो इसमें लोग जाने के लिए एक्साइटेड है। तो इसी के स्टोरी के थ्रू हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आज का दिन बड़ा खास है। यानी क्यों खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। यानी कि सभी बोल रहे हैं कि आज का दिन तो हमारे लिए बहुत मस्ती है, आज का दिन बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि सभी लोग क्या कर रहे हैं, ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। अब ग्राम सभा क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो इस क्या आपको पता है क्यों, तो क्या आपको पता है कि सभी लोग ग्राम सभा के लिए क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोलता है क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद क्या हुआ, जब पंचायत का चुनाव, मैंने क्या बोला, स्थानीय लेवल पे चुनाव होता है,
जिसके थ्रू हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो वही हुआ पंचायत के चुनाव। तो उसमें क्या होता है, पंचायत का जब चुनाव हो गया तो ये पहली बार है आज जो पंचायत का चुनाव हाल फिलहाल में हुआ है, उसमें पहली बार है चूंकि ग्राम सभा की बैठक हो रही है। तो हरदास गांव के लोग जो है वो यह जानने के लिए बहुत बेताब है, बहुत उत्सुक है, बहुत एक्साइटेड है कि नई पंचायत उनके लिए क्या योजनाएं लेकर आई है। तो इस तरह से वो लोग क्या है, बहुत खुश है क्योंकि वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वहां जाकर उन्हें पता चलेगा कि आखिर उनके लिए क्या योजना सरकार बनाई, क्योंकि सरकार क्या है, लोगों के लिए ही काम भी करती है, लोगों का ही जो दिक्कत है उसे दूर करती है, लोगों के लिए जो प्रॉब्लम आती है, सड़क बनाना, पानी की सुविधा देना, बिजली नहीं है तो बिजली की व्यवस्था करना, तो ये सारे काम कौन करती है, सरकार करती है। और सरकार हर लेवल पे होती है, एक स्थानीय लेवल पे होती है, राज्य स्तर पे होती है, सेंट्रल लेवल पे होती है। तो मैंने सारा आपको सरकार चैप्टर में सारा डिटेल से बताया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है, यानी कि जो ग्राम सभा होने जा रहा है वो क्या है, तो जो पंचायत में ये ग्राम सभा हो रहा है वहां जितने भी लोग रहते हैं जो वयस्क है, यानी 18 साल या 18 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनकी एक सभा होती है। जितने भी उस पंचायत के अंदर लोग हैं, मान लीजिए कि एक हमारा पंचायत है, मान लीजिए ये हरदास नाम का ही एक पंचायत है, ठीक है। तो हरदास नाम का जो पंचायत है तो ये हमारा पंचायत हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट एज के डिफरेंट डिफरेंट लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत तरह के लोग रह रहे हैं, लेकिन जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग हैं वही इस ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं। तो वही बोला गया है कि ग्राम सभा जो है वो एक पंचायत क्षेत्र, यानी कि ये पंचायत है, इसका जो क्षेत्र हुआ चारों तरफ जो पंच इसके अंदर जितने लोग रह रहे हैं, तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क, वयस्क मतलब होता है 18 साल, क्योंकि हमारे देश में वोटिंग का राइट किसको मिला है, 18 साल से ऊपर के लोग को, यानी 18 साल जिसका हुआ है या उससे ऊपर के लोग को, तो इसलिए उनको ही वयस्क बोला जा रहा है। तो उनके लिए ही जो सभा, वो सभी जो इस सभा में पार्टिसिपेट करते हैं उसे ही ग्राम सभा करते हैं, यानी कि ग्रामीण स्तर पे जो सभा होती है। हो सकता है कि उसमें, यहाँ बोला जा रहा है कि हो सकता है कि उसमें कुछ एक गांव हो या एक से ज्यादा भी गांव हो, यानी कि जब हमारा पंचायत बनता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही गांव को मिलाकर पंचायत बन सकता है। हो सकता है उस गांव की जनसंख्या कम हो तो एक और गांव मिला के क्या बनाया जा सकता है, पंचायत बनाया जा सकता है। तो वही बोला गया है कि एक जो ग्राम सभा होती है तो उसमें हो सकता है कि सिर्फ एक गांव के लोग हो या एक से ज्यादा, तो वो डिपेंड करता है कि वहां की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। यानी कि ग्राम सभा में कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक तो जिनकी एज 18 प्लस हो, जी यहाँ जैसा लिखा हुआ है 18 हो या उससे ज्यादा हो, एक तो वैसे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक तो जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम साथ में मतदाता सूची में हो, यानी वोटर लिस्ट जो हमारा निकलता है कि कितने लोग वोट देने के लिए इस गांव में एलिजिबल हो गए हैं, उसे बोलते हैं मतदाता सूची, यानी मत देने के लिए जो लोगों की सूची जारी किया जाता है उसे कहते हैं। तो जितने लोग, हर बार सर्वे होता है कि कितने लोगों का 18 साल के हो गए उससे ऊपर, तो हम लोगों को क्या अपने नाम दर्ज कराना पड़ता है कि हम भी अब वोट देने के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी में जब हमारा नाम दर्ज हो जाता है उसे ही बोलते हैं मतदाता सूची। तो उसमें नाम होना चाहिए और उस पंचायत के अंतर्गत आना चाहिए जिस पंचायत का यहाँ पे ग्राम सभा हो रहा है। तो ये तीन बातें जो है वो लागू होना चाहिए, वही क्या कर सकता है, ग्राम सभा में सदस्य बन सकता है। चलिए अब देखते हैं ग्राम सभा की किस प्रकार से शुरुआत होती है। ग्राम सभा के बारे में तो हम सब जान गए, अब देखते हैं कि ग्राम सभा की जो शुरुआत होती है उसमें क्या काम होते हैं, कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यह बोला जा रहा है कि ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में, यानी कि जब सभी लोग आ गए, सभी वहां पे पहुंच गए, एक जगह पर्टिकुलर डिसाइड होता है कहाँ, यहाँ पे हमारा ग्राम सभा आज आयोजित होगा, वहां पे सभी लोग बैठे,
सबसे पहले क्या हुआ कि बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच, जितने भी लोग वहां पे बैठे, जिन्हें हम चुने हैं, सरपंच कहने का मतलब है कि जो भी मुखिया होते हैं उनके साथ जो भी प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो सारे पंच वगैरह उन्हें बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, सड़क सबसे पहले क्या बोलते हैं कि सड़क की मरम्मत पर होने वाली खर्च का ब्यौरा देते हैं। यानी कि जब सरपंच बैठते हैं तो बोलते हैं कि हमारे गांव में जो सड़क खराब है उसके लिए इतना खर्च होगा। तो वो एक ब्यौरा देते हैं सबके सामने, जो भी ग्राम सभा में लोग बैठे रहते हैं उनके सामने, कि हमारा इतना खर्च होगा तो हमारा सड़क सही हो जाएगा। और ये सड़क क्यों बनाया जा रहा था, तो सड़क जो है वो गांव को क्या करता, मुख्य सड़क से जोड़ता। तो यानी कि जो गांव था, गांव को देखते होंगे आप लोग, छोटी छोटी गली होगी, मेन जो रोड है उससे जाने के लोगों को टाइम लगता है, जहाँ पे हम लोग को अच्छे से बस की सुविधा मिल जाए, जहाँ से हम तुरंत ट्रैवल के लिए अपना गाड़ी ले लें। तो ये सारा क्या है, मुख्य सड़क, जहाँ से हम क्या अलग अलग शहरों में जा सकते हैं। तो गांव की जो सड़क थी उसको मुख्य सड़क से जोड़ने की यहाँ पे बातें होती है ग्राम सभा में। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, एक तो गांव का प्रॉब्लम वहां पे रखा गया कि गांव में जो सड़क है उसके बारे में वहां बातें की गई। नेक्स्ट फिर वहां पे बात हो रही थी क्या, कि पानी की जो कमी है उस पर चर्चा की जाने लगी, कि पानी की जो कमी है उसे किस प्रकार से दूर किया जाएगा। तो गांव में रहने वाली तीजिया, यानी कि गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था तीजिया। तो वो क्या बोलती है कि हरदास गांव जो है उसमें पानी की बहुत ही कमी है। बोलती कि हरदास जो हमारा, यानी कि उस गांव का क्या नाम था जहाँ पे ग्राम पंचायत लगा था, हरदास। वो बोलती है कि हमारा जो गांव है वहां पे बहुत ही पानी की समस्या है, और ये समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, और ये बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी बहुत जमीन के नीचे चला गया है। हम सब गांव में देखते होंगे कभी कभी चापन, जो हैंडपंप जिसको हम लोग चापा नल भी बोलते हैं, चापाकल भी कोई कोई लोग बोलते हैं, तो ये जो है कभी कभी हम लोग चलाते हैं तो उससे पानी नहीं आता है, तो उसका मतलब है क्या है कि पानी का लेवल बहुत ही जमीन के अंदर चला गया है। तो वही तीजिया बोलती है कि जो हमारा गांव है वहां पे तो पानी की समस्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, और जमीन से बहुत ही नीचे चला गया है हैंडपंप का पानी। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर, यानी कि जब पानी लाने के लिए औरत को कितना 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। तो ये सारा प्रॉब्लम क्या करती है, तीजिया बताती है। यानी कि ग्राम सभा में बैठी एक तीजिया है जो उसकी सदस्य है, यानी कि वो सारा 18 साल की होगी, क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य कौन बन सकते हैं, जिनकी एज 18 साल हो या उससे अधिक हो, प्लस जिनका नाम मतदाता सूची में हो, जो वोट देने के लिए अधिकार और वो उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत के निवासी हो। तो ये तीजिया सारा जो यहाँ पे पैमाना दिया गया है वो सारा फॉलो करती होगी, तभी उसकी सदस्य बनी, और उसे बोलने का भी राइट है तो बोल रही है, क्योंकि वहां पे ग्राम पंचायत इसलिए ही बैठती है ताकि गांव की समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो ये बताती है तीजिया। अब उसी में से क्या होता है, एक व्यक्ति उठता है और वो अपना सुझाव देता है। वो बोलता है कि सुरु जो नदी है जहां औरतें पानी लाने के लिए जाती थी, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पानी का पाइप लाते हैं और उसे क्या करते हैं, गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर देते हैं। यानी कि एक जब तीजिया प्रॉब्लम बताती है कि लोग, हमारे औरतें क्या है 3 से 4 किलोमीटर दूर जाती हैं, सुरु नदी से पानी भरकर अपने मटके में लेकर आती हैं, उतनी दूर से ट्रैवल कर, सोचिए पैदल जाकर 3 किलोमीटर से पानी लाना कितना दिक्कत वाला बात है। अगर अभी अभी के टाइम में अगर किसी को बोल दिया जाए तो उसका नानी याद आ जाएगा कि उतना, क्योंकि लोग यहाँ 1 किलोमीटर चलना पसंद नहीं करते, तुरंत स्कूटी निकालते हैं, तुरंत साइकिल निकालते हैं। और पहले क्या होता था, और तो लोग उतना दूर दूर से पानी का इतना प्रॉब्लम था कि लोग क्या करती थी, उतना दूर जाकर पानी लेकर आती थी, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है, अगर जल ही नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो लोग को मजबूरी में लाना पड़ता था। तो एक आदमी इसी के लिए सजेशन देता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक पाइप के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस नदी से पानी को ला सकते हैं, और एक गांव में एक टंकी रखते हैं, उसमें उस पानी को भर देंगे। तो इससे क्या होगा कि पानी की कमी जो है वो दूर हो सकती है। दूसरे को फिर इसके बाद से जो था वो अगले इंसान को लगा कि यह बहुत क्या होगा, महंगा, कॉस्टली पड़ जाएगा।
यानी कि पहले तो उतना 3 किलोमीटर दूर का पाइप लगाओ, उसके लिए फिर लोग पाइप लगाने के लिए मिस्त्री चाहिए, उसमें वो लोग कनेक्शन करेंगे, उसके लिए अलग अलग सामग्री चाहिए होता है, अलग अलग सामान चाहिए होता है, फिर टंकी का प्रबंध करना होगा, उसके लिए जमीन चाहिए कि किसके कहाँ पर टंकी लगा जाएगा। तो इसमें बोला कि नहीं ये तो थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि दूसरा आदमी बोलता है कि इस साल के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हैंडपंप पर गहरे कर लेते हैं। हैंडपंप जो है, जो पानी नीचे चला गया उसको थोड़ा और हम लोग गड्ढा कर लेते हैं ताकि हम लोगों को पानी मिल जाए, और जो भी गांव में कुएं हैं उन्हें हम लोग वापस से साफ कर लेते हैं ताकि उसका पानी फिर जो आएगा उसमें तो हम लोग उसका यूज कर सके। फिर तीजिया बोलती है कि इतने से तो काम नहीं चलेगा। तीजिया क्या बोलती है, देखिए ये सारी चीजें तो आप लोग बोल रहे हैं लेकिन इस ये सारी चीजों से काम नहीं चलने वाला है। हम लोगों को एक ऐसा काम करना होगा ताकि वो फिक्स हो। ये नहीं कि अगले साल इस साल के लिए हम लोग कर लिए फिर अगले साल वही समस्या हो रही है, फिर उस साल के लिए सॉल्यूशन करें फिर अगले साल वही समस्या हो रही है। हम लोगों को ऐसा करना कुछ होगा जो पक्की हो यानी फिक्स हो, ताकि हमेशा के लिए पानी की जो समस्या है उसे हम लोग दूर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है अब देखिए आगे। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य जो रहते हैं वो बोलते हैं, यानी कि एक और सदस्य वहां बैठे हैं जिनका नाम है अनवर। तो वो बोलते हैं कि वो जो है वो महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण जो है उसका नए तरीकों को देखे हैं। वो बोलते हैं कि जब मैं महाराष्ट्र गया था तो वहां पे जो पानी को बचाने का जो तरीका है उसको मैंने देखा है, क्योंकि जब मैं महाराष्ट्र में अपने भाई से मिलने के लिए वहां पे गया हुआ था तो वहां मैंने देखा महाराष्ट्र में कि लोग पानी बचाने के लिए एक तरीके को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो तरीका जो है वो है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसे वाटर शेड कहते हैं। तो ये जो कार्यक्रम था उसके थ्रू लोग जो थे वो बहुत अच्छे से पानी का संरक्षण कर रहे थे, और उसने सुना था कि अगर ऐसा करेंगे तो सरकार भी उनकी मदद करती है पैसे देकर, ताकि वो लोग जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के थ्रू वाटर शेड लगा सके। तो उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे। यानी कि वाटर शेड में क्या किया जाता था, लोग क्या करते थे पेड़ लगाते थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाते थे, टंकियां बनाई थी। तो ये सारे चीजों से क्या होता था, पानी को संरक्षित किया जाता था। तो सभी लोगों को क्या हुआ, ये अनवर जो विचार दिया यानी कि अपना जो डिसीजन सजेशन दिया उसको बहुत अच्छा लगा सभी लोगों को। तो बोला अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा बात है, ये तो बड़ा अच्छा टेक्निक तुम बता दिया। तो सबने क्या किया, उसको उसका बात को सभी लोग आपसी सहमति से माने और बोले कि ठीक है इसके बारे में हम लोग और भी बातों को पता करते हैं कि आखिर इसमें क्या खर्च आता है, कैसे किया जाता है, और ये लाइफ टाइम रहेगा या कम समय। तो सारी बात, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में सारा डिटेल जान लेना चाहिए। तो वो लोग भी ऐसा ही सोचे। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को बॉक्स में कुछ छोटी छोटी बातें बताई गई है जिसमें से हम आप लोगों को बताते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एक ग्राम पंचायत, यहाँ पे तो आप लोग ग्राम सभा में क्या बातें हुए उसको हम लोग देख लिया, और पानी का भी सॉल्यूशन दिया गया जो अनवर के द्वारा उसको हम लोग देखें। अब यहाँ देखते हैं कि ग्राम पंचायत के बारे में कुछ बातें बोली जा रही है कि हमारा जो एक ग्राम पंचायत है, यानी कि जो ग्राम पंचायत होता है उसमें क्या होते हैं कई वार्ड होते हैं। आप लोग भी गांव में देखते होंगे कि वार्ड सदस्य आपके इलाके के अलग है, दूसरे के इलाके के अलग है। तो एक जनसंख्या के आधार पर मोहल्ले के में जितनी जनसंख्या उसके आधार पर एक एक वार्ड सदस्य भी चुना जाता है। तो एक छोटे से क्षेत्र के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये वार्डों में बटे होते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत हमारी क्या है वार्ड में बटी हुई है, और हर वार्ड का क्या होता है एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे वार्ड सदस्य भी हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला गया वार्ड पंच के नाम से जानते हैं। और इसके साथ ही क्या होता है पंचायत क्षेत्र में कुछ लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। यानी कि पंचायत में क्या होता है कुछ लोग मिलते हैं बोलते हैं ये हमारा सरपंच होगा जिसमें हम लोग वोट वगैरह देते हैं, और जो पंचायत का क्या होगा वो मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच, यानी कि जो हर क्षेत्र का वार्ड पंच होता है और सरपंच होता है वो मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं 5 साल के लिए, और उसमें वैसे लोगों को रखते हैं गांव के लोगों को जिनकी उम्र 18 साल
से ऊपर है, 18 साल की है, प्लस में मतदाता सूची में है, प्लस क्या है, वो उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत के निवासी है, तो वो ग्राम पंचायत का गठन कौन करते हैं मिलकर? वार्ड पंच और सरपंच। और इस 5 साल के लिए इसके किया जाता है। और इस ग्राम पंचायत में क्या होता है? एक सचिव भी होता है, लेकिन ये सचिव जो है वो चुनाव के थ्रू नहीं आता है। ये सचिव को सरकार नियुक्त करती है, सरकार इसे वेतन देती है। तो सरकार ये सचिव को चुनती है। सचिव का क्या काम होता है? यानी कि सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। हम लोग देखते होंगे कि कितने सारे पंचायत सचिव हो गए, इसके फॉर्म आते हैं जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तब जाकर उनकी नियुक्ति होती है। तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ एक सचिव होता है जिसकी नियुक्ति सरकार करती है। और इसका काम क्या होता है? तो सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो होता है उसका बैठक को बुलाना, और जो भी वहां पे बात होगी, जो भी चर्चा होगी और जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनका रिकॉर्ड रखना कि आखिर इस ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए। क्योंकि वो रिकॉर्ड रखेगा तभी जाकर पता कर सकता है कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ, और ये बोला गया है तो क्यों बोला गया है, सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये सारा काम किसका है? एक सचिव का होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ग्राम सभा क्या होती है, तो जो हम लोग समझ चुके हैं कि ग्राम सभा क्या है। अब यहाँ पे लिखा है ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है, उनको किस तरह से हल सुझाए गए हैं। तो ये भी हम लोग देखें कि बैठक में कौन कौन सी, एक तो सड़क की समस्या और एक पानी की समस्या जो मैंने बताया, और उसको किस तरह से हल सुझाया गया वो भी मैंने देखा कि अनवर के द्वारा जो हल दिया गया उसे सभी पंचायत माने। कितने लोग अलग अलग सजेशन दिए, लेकिन लास्ट में जो अनवर दिया वो सबको अच्छा लगा और सबके लिए बेनिफिट हो रहा, तो उसे अपनाया गया। अब यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा क्या है? अब पानी सड़क तो हो गया, अब अगला मुद्दा क्या था? तो अगला मुद्दा था कि गरीबी रेखा से जो भी नीचे लोग आते हैं उनकी एक लिस्ट बनाना। लिस्ट जो बना और उसमें जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनकी लिस्ट को बनाकर उनकी स्वीकृति देना, यानी कि ताकि उस लोगों को जो भी सुविधाएं देना हो वो सरकार आसानी से दे सके। क्योंकि जब तक लोग की पहचान नहीं होगी कि गरीबी रेखा से लोग कितने लोग नीचे हैं, तो तब तक क्या सरकार कोई भी रूल रेगुलेशन या कोई भी योजना बनाएगी तो कैसे बनाएगी। तो इसलिए बोला गया कि गरीबी रेखा से जो नीचे आते हैं लोग, वैसी सूची को तैयार करने का नेक्स्ट मुद्दा ग्राम सभा का था। और जैसे ही सूची में नाम जो दर्ज था, यानी कि उस ग्राम सभा में क्या हुआ, देखिए एक आदमी है यहाँ पे, एक सूची लिया हुआ है, ये नाम पढ़ना शुरू करता है कि आखिर उस गांव के कौन कौन से लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो जब से वो आदमी क्या किया, नाम पढ़ना शुरू किया, तो लोग एक दूसरे से क्या किए, खुसुर फुसुर, यानी कि एक दूसरे के, हम लोग नहीं, कभी कोई अगर कुछ वैसा बात बोल रहा है तो हम लोग अपनी फ्रेंड को बोलते देखो क्या बात बोल रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो उसी तरह वहां भी लोग क्या किए, एक दूसरे से खुसुर फुसुर करने लगे, यानी कि एक दूसरे से कुछ कुछ बातें धीरे धीरे बोलना। खुसुर फुसुर मतलब हुआ धीरे धीरे बात को, मतलब वो खुल कर नहीं बोल रहे, एक दूसरे के पास बस धीरे धीरे बोल रहे। उसी में से नटवर ने, हाल ही में तो एक बोलते हैं लोग कि एक नटवर का नाम सुना, तो बोला अरे यार ये तो हाल ही में एक रंगीन टीवी लेकर आया है घर, प्लस उसके बेटे ने उसे एक मोटरसाइकिल भी नई भेजी है, तो इसका नाम आखिर इस गरीब रेखा से नीचे वाले में कैसे हो सकता है। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। तो ये बात को क्या कहता है, सूरजमल बोलता है अपने से बगल वाले आदमी को, आखिर नटवर का नाम इसमें कैसे आ सकता है, यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोग कौन, क्योंकि इसके पास तो इतने अच्छे टीवी लेने के पैसे हैं प्लस मोटरसाइकिल के पैसे हैं, तो गरीबी रेखा में ये कैसे आ सकता है। क्योंकि आप गरीब लोग कभी मोटरसाइकिल नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके पास पैसे इतने नहीं होते, वो अपने बस 2 टाइम का खाना खा ले वो ही बहुत है। तो जब ये इतना अच्छा से रंगीन टीवी खरीद रहा है, मोटरसाइकिल खरीदा, यानी कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तभी तो वो खरीद रहा है। तो इसे आखिर इस लिस्ट में कैसे शामिल कर दिया गया। सरोज ने सुखीबाई से कहा, और एक महिला थी, यानी कि वो बोलती है कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया। तो सभी एक दूसरे से पूछ रहे कि आखिर इसका नाम कैसे आ गया। तो उसी तरह यानी कि अचंभित है लोग, ये इतना अमीर है फिर भी इसका नाम गरीबी रेखा से नीचे, यानी गरीब भी नहीं, उससे भी नीचे में नाम कैसे आ सकता है। तो इस सूची में तो सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए।
तो ओम प्रकाश एक मजदूर है। उसी बीच एक चर्चा में आता है ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति। बोला जा रहा है सबके द्वारा कि ओम प्रकाश एक मजदूर है और उसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है और वो अपना बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता है, लेकिन उसका इस सूची में नाम ही नहीं है। तो ऐसा बोलती है कौन? सुखीबाई बोलती है। तो फिर बोलती तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद्र के दोस्त हैं। अब ये अमीर चंद्र कौन था? यानी कि जिनका जिनका नाम था वो क्या थे? अमीर चंद्र के दोस्त थे। अब अमीर चंद्र कौन है देखते हैं हम। यहाँ बोला जा रहा है कि अब अमीर चंद्र कौन कुछ बोल सकता है, यानी कि अमीर चंद्र जो था उसे कोई कुछ बोल सकता है? अमीर चंद्र पहले गांव का क्या होता था? जमींदार हुआ करता था और अब भी क्या है? उसके पास बहुत सारी जमीन का वो मालिक है, यानी कि वो एक अमीर, मतलब कि उस गांव में वो सबसे, मान लीजिए कि वो एक अमीर आदमी है। तो उसके पास क्योंकि बहुत सारी जमीन भी है, तो क्या होता है हम लोग भी अभी भी देखने के लिए मिलेगा कि जो लोग गांव में थोड़ा जमीन जिनके पास है, जो थोड़े अमीर हैं, उन लोग अगर जो बात बोलेंगे तो वो ज्यादा मायने रखता है। ज्यादा लोग को क्या करते हैं, वो अपने बातों को किसी को भी बोलेंगे कि तुम ये काम करेगा मेरा, तुरंत लोग को कर देता है डर से। तो ये सारी चीजें गांव में आप लोग को ये भी देखने को मिलेगी। उसी तरह इस गांव में भी हुआ होगा, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही होगा। तो सभी लोग गांव वाले सोचते हैं कि जब इतने अमीर अमीर लोगों का नाम है, तो जो हमारा ओम प्रकाश इतना गरीब है, तो उनका नाम तो हमको लोग को डलवाना ही चाहिए। तो सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, उसका नाम होना चाहिए, वो सही हकदार है इस चीज का। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में क्या हो रही है। अब सरपंच जो है वो देखते हैं कि लोग एक दूसरे से खुजुर खुजुर क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि जिनको भी जो बोलना है वो सामने बोले, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे खुसुर फुसुर नहीं कीजिए, क्योंकि खुसुर फुसुर से कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला है जब तक खुल के आप सामने जिनसे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को बोलेंगे नहीं। सरोज क्या करता है कि एक दूसरे को, यानी कि सभी एक दूसरे को उकसारे, तुम बोलो तुम बोलो। तो नटवर और बिजू के बारे में पूछने लगते हैं लोग कि इनका नाम क्या है। तो क्या होता है कि सूरजमल चुपचाप लेकिन बैठा रहता है। वो बोलता है कि नटवर और बिजू के बारे में पूछो, लेकिन क्या होता है, नहीं पूछता है सूरजमल। अमीर चंद्र ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह, और अमीर चंद देखते रहता है, कौन बोलो तुम लोग, फिर हम बताते हैं तुम लोगों को। तो ऐसा होता है ना कि अमीर लोग रहता है, बोलता है मेरे खिलाफ बोलेगा, बोलो। तो उसी तरह अमीर चंद क्या करता है, देखते रहता है कि कौन कौन क्या क्या बोलता है, देखते हैं, और सब पे नजर रखे हुए, यानी एक तरह से सबको डराने का कोशिश करता है। तो क्या सरोज ने उठकर कहा। अब सरोज एकदम हिम्मती वाला होगा, क्योंकि सभी को तो खुसर फुसर करने में तेज थे, लेकिन बोलने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। ऐसा हम लोगों के आए दिन भी डेली लाइफ में भी होता है कि पीठ पीछे सब बोलेंगे, लेकिन सामने क्या होता है, बोलने बोलो तो नहीं बोल पाते। इस तरह सरोज उठता है, बोलता है कि आखिर इस लिस्ट में ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि वो गरीब है, उसके बहुत मुश्किल से वो अपना गुजारा करता है। और दूसरे लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाए, फिर पीछे से सब सपोर्ट भी किए कि हाँ वो बहुत गरीब है, उसका होना चाहिए। अब सरपंच पूछता है, क्योंकि सरपंच जो थे उनको नहीं पता कि इसमें कौन, क्योंकि जो लोग वहां पे गांव लेवल पे सर्वे करते हैं उन लोग से फिर सवाल पूछेगा सरपंच। तो वो पूछते हैं कि आखिर जो लोग शिक्षक रहते हैं, यानी जो टीचर हैं, वो लोग क्या करते हैं, ये सारे सर्वे को करते थे। तो बोलते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों का सर्वेक्षण जो हुआ था, तो उसमें ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं है। तो जो जो सर्वेक्षण किए थे वो बोलते हैं कि मैं ओम प्रकाश के घर बहुत बार गया, लेकिन हर बार वहां ताला लगा हुआ मिला, वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। तो ऐसा वो अपना बात को रखता है कि क्यों उसका नाम नहीं है। तो उसका जवाब देता है, क्योंकि जवाब देना होगा कि जब इतना गरीब है तो उसका नाम आखिर कैसे नहीं आया। तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश जो है उसके परिवार की क्या है, परिवार की जो आमदनी है, यानी परिवार कितना कमाता है वो देखा जाएगा। और अगर सरकार द्वारा तय की गई जो भी मापदंड है, यानी कि सरकार जो तय की है कि किसे गरीबी रेखा के अंदर आना चाहिए, अगर उसे वो पूरा फुलफिल करता है, यानी कि सरकार मान लीजिए तय कर दी गई कि जो लोग का इनकम, मान लेते हैं कि जो लोग का इनकम 2000 से नीचे है, वो लोग क्या आएंगे, गरीबी रेखा के नीचे अंदर आएंगे। तो अगर ऐसा ही सरकार द्वारा तय की गई जो राशि है अगर उससे कम होगा, तो क्या है, उसका नाम भी इस सूची में शामिल किया जाएगा, ऐसा सरपंच डिसीजन देते हैं। तो ये प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व हो जाती है फिर।
अब आता है बात ग्राम पंचायत का। अब देखते हैं हम लोग ग्राम पंचायत में क्या हुआ। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, यानी ग्राम पंचायत जो होता है जिसमें सारे ग्राम सभा हुए, ये सारे हम लोग देखें सारे ग्राम पंचायत के ही रूप थे, यानी कि उसी के पार्ट थे कि ग्राम सभा किया गया, सारे डिसीजन लिए गए, जो भी प्रॉब्लम था उसे सॉल्व किया गया। तो यही बोला जा रहा है कि ग्राम पंचायत जो होता है वो उसमें नियमित रूप से बैठक होती है। मुख्य कार्य क्या है, उसके क्षेत्र में आने वाले जो गांव है उसमें विकास कार्यक्रम को लागू करवाना। यानी कि इसका ग्राम पंचायत का मेन काम है कि जो भी गांव में कमी है जिसके वजह से गांव विकास नहीं कर पा रहा है, तो वैसे विकास कार्यक्रम यानी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह के क्या कार्य को लागू करना, ताकि गांव भी डेवलप कर पाए। जैसा कि हमने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। हम लोग देखते हैं कि ग्राम पंचायत में तो हम लोग सरपंच चुनने, वार्ड पंच चुने, सभी को हम लोग चुनते हैं। उसके बाद एक सचिव भी होते हैं, लेकिन जो काम होता है उसे कौन स्वीकृति देता है, जो उस ग्राम सभा में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि क्या था, पानी की समस्या हुई तो ग्राम सभा में जितने लोग थे सभी अपना अपना सजेशन देते हैं, उसमें से जिसका सजेशन अच्छा लगा सभी सपोर्ट किए तो उसको फिर लागू किया जाता है। उसी तरह से यहाँ देखें कि अमीर और गरीब में जो बातें हो रही थी, गरीबी रेखा से नीचे वाले लिस्ट की बात, तो उसमें भी क्या हुआ, गांव के लोग ही जो पार्टिसिपेट किए थे उसमें वही अपना सजेशन देते हैं, तब उसका नाम में शामिल करने की बात की जाती है। यानी कि इसमें डिसीजन जो लेने का काम भी करते हैं ग्राम सभा में ही, जो पंचायत में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तभी पंचायत क्या कर पाती है। और सारे डिसीजन जब हो जाते हैं तो पंचायत अपना आगे कार्य करती है। यहाँ पे लिखा गया है कि ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी। आपने अभी देखा कि जो लिस्ट थी, आप लोगों को बाद से पता चला क्या उसमें गड़बड़ी थी, यदि हाँ तो क्या गड़बड़ी थी, ये आप लोगों को सोचना है। ठीक है, सोचिए और अपना अपना फिर बुक में आप लोग देखिएगा कि क्या आप लोग सही सोचे या गलत। इसी तरह से यहाँ बहुत सारे काम आप लोगों के लिए हैं, तो ये आप लोग अपने से बुक में अभी सारे बातों को मैंने समझाया, तो आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है महाराष्ट्र में 2 पंच थे जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि महाराष्ट्र में ये पुरस्कार दिया जाता होगा, निर्मल ग्राम पुरस्कार। तो अब ये पुरस्कार कब दिया जाता है, एक हम लोग देखें निर्मल ग्राम पुरस्कार तो पता चल गया कि महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया। और ये क्यों दिया जाता है, अगर हमारे पंचायत में अगर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हम अपने गांव को बहुत अच्छे से डेवलपमेंट की ओर ले जा रहे हैं, तो वैसे लोगों को पुरस्कार भी दिया जाता था। तो इसमें से महाराष्ट्र जो था 2005 में 2 पंचों को ये पुरस्कार दिया गया, उसके बारे में यहाँ जिक्र है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इनको जो पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे है ग्राम पंचायत के काम। तो हम लोग कुछ ग्राम पंचायत के क्या क्या काम है वो देख लेते हैं। एक तो हम लोग सड़क पानी समझ चुके हैं क्या क्या, कि वो भी तो काम होंगे तभी तो उनके द्वारा किया गया। अब यहाँ और भी काम है, जैसे कोई भी सड़क टूटी फूटी है उसे बनवाना। आप लोग भी अपने गांव में अगर ऐसा काम नहीं होता हो तो आप लोग जाके बोल सकते हैं कि आप लोगों का काम है ये करवाइए, क्योंकि अगर आप लोग वोट दिए हैं, अगर आप लोग उसके हकदार हैं, तो आप लोग भी जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं। क्योंकि बहुत जगह होता है कि लोग क्या करते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, जीतने के बाद अगर वो बन गए सरपंच मुखिया बन गए तो भी क्या करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते। तो आप लोग भी अगर जानकारी रखेंगे तभी तो बोल पाएंगे कि आखिर उनका काम क्या है, आपको भी तो जानकारी होना चाहिए। वरना बोलेंगे नहीं, जो वो कर रहे हैं वही उनका काम है, अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं उनका काम है। लेकिन जब जानकारी होगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे कि अगर सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसमें हम लोग फर्क कर पाएंगे। तो उसी हम लोग देखते हैं कि आखिर ग्राम पंचायत के क्या क्या मेन काम हो सकते हैं। एक तो है सड़क बनवाना, नलियां कहीं है, मान लीजिए नलियां है, वहां पानी बहता है गांव का भर गया, उसे भी साफ करवाना, उसे अच्छा प्रॉपर तरीके से प्रबंधन करना ताकि पानी सही डायरेक्शन में बहे, रोड पे ना आए। स्कूल हो गया, भवन हो गया, पानी के हो गया, ये जितने भी सार्वजनिक उपयोग के जितने भी भवन हो गए, सभी चीजों को अच्छे से रख रखाव उसकी मरम्मत कराने का कार्य ग्राम पंचायत के लोगों का होता है। एक है स्थानीय कर लगाना और यानी कि स्थानीय लेवल पे जो भी टैक्स वगैरह लगाने का काम भी ये करते हैं, उसे कलेक्ट करने का काम भी करते हैं।
प्लस गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं भी लागू करते हैं। यानी कि जो भी लोग के लिए रोजगार देने संबंधी जो भी सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है उसे गांव स्तर पे लागू करने का काम भी ग्राम पंचायत के लोग करते हैं। फिर ग्राम पंचायत की आमदनी आखिर, या अगर वो लोग ये सारे काम करेंगे तो ये फ्री में तो नहीं होगा, इसके लिए कुछ पैसा लगता होगा। क्योंकि सड़क अगर हम मरम्मत करा ले रहे हैं मान लीजिए, तो उसके लिए हम लोग को जो भी मटेरियल खरीदना होगा तो वो फ्री में तो कोई नहीं देगा, चाहे हम कहीं से भी ले तो उसके लिए तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पैसा लगाना ही पड़ेगा। तो ये सारे पैसे आते कहाँ से हैं? घर एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से। यानी कि जो भी लोकल लेवल पे घर बाजार पर लगाया जाने वाला जो भी टैक्स है उससे जो भी राशि मिलती है तो वो इनका आमदनी का स्रोत है, जिसके द्वारा ये कार्य आगे करते हैं। प्लस अलग अलग सरकारी विभाग जो है उनके द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना योजना चला रही है, राज्य गवर्नमेंट अपना, तो उसके द्वारा भी क्या होता है, लोकल लेवल पे क्या होता है, उन्हें पैसा दिया जाता है ताकि वो लोग वो सारी योजनाओं को गांव स्तर पे भी लागू करें। मान लीजिए अगर बोला जा रहा है कि फ्री में सबको क्या देना है, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि लोगों से पैसा नहीं लेना है, लेकिन जब सरकार खरीदेगी तो उसे तो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि फ्री मिल रहा है, यानी कि वो पेमेंट क्या कर रही है, सरकार कर रही है। आपका पैसा नहीं लग रहा है लेकिन पेमेंट सरकार का लग रहा है। तो ये सारी पैसा का प्रबंधन भी इसके थ्रू होता है। प्लस समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, यानी कि क्या है, एक समुदाय है, मान लीजिए कोई भी ग्रुप है उसके लिए कोई काम करना है तो किसी ने क्या, जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ में हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं क्या करते हैं, हम लोग डोनेट कर देते हैं कि लीजिए हमारा कुछ डोनेशन है, हमको इतना इच्छा है, आप इसके लिए क्या है वहां जो लोग रह रहे हैं उसके लिए कार्य कीजिएगा। तो क्या है, एक तरह से दान ही हुआ। तो उसी तरह के यहाँ भी दान दिए जाते हैं जो कि समुदाय के लिए ये चीज करना है, काम करना है, तो आप लीजिए इतना पैसा, आप इस समुदाय के लिए ये कार्य को करिएगा। तो इस तरह के भी इनकम के स्रोत हो सकते हैं। तो इस तरह से इनकम के जो स्रोत होते हैं उसी के द्वारा आगे सरकार काम करती है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ग्राम सभा जो है वो काम कराने के लिए अलग अलग समितियों का भी गठन करती है कि तीन चार मान लीजिए जो भी काम कराना है उसके लिए एक समिति बना दी कि तुम इस काम को देखेगो, तुम सड़क से रिलेटेड काम को देखेगा, तुम विद्यालय से रिलेटेड काम को देखेगा, तुम पानी से रिलेटेड काम करोगे। तो इस तरह की भी समितियां बना देती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, यानी कोई भी चीज का निर्माण कराना हो तो वो क्या, वो सारी जिम्मेदारी निर्माण समिति को दे दी जाए। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है। मान लीजिए एक गांव है हमारा, वहां पे एक क्या सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है। यानी कि मान लीजिए कोई भी भवन, एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए हमें एक ऐसा भवन बनाना है जहाँ पे क्या हो, वहां के लोगों का ग्राम पंचायत ही करवाना हो, उसके लिए हमें एक भवन बनाना है। तो यह काम किसे हम देंगे, निर्माण समिति को देंगे कि लो यहाँ पे उन्हें सारा चीज, पैसा से लेके हर सारा चीज उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि वो सारा काम को करवाए, उसकी जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है। इसी तरह की बहुत सारी समितियां क्या है वो बना देती है। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करती है। और ये जो समितियां होती है और पंचायत होती है ये सभी मिलके क्या करते हैं, फिर ग्राम के लिए विकास करने के लिए, यानी गांव का जो विकास कर रहे हैं उसके लिए कार्य को करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या काम किया गया। अब हम लोग जो ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा हुई थी, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर उस गांव में क्या क्या काम किए गए। हरदास गांव जो था उसमें ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो बात बोली गई थी, यानी कि अनवर ने जो बात को बोला था कि हम लोग पानी की समस्या को सुलझाने के लिए ये कर सकते हैं, यानी वाटर सेट के बारे में जो बातें की गई थी। तो जब हरदास जो है, यहाँ चलिए हम लोग देखते हैं, जब हरदास ने ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। तो यानी कि जब पंचायत फिर से हुई तो इस मुद्दे को फिर से उठाया गया, और इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव भी मौजूद थे। तो पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ कराने और 2 हैंडपंप को गहरा करने का विकल्प सोच विचार किया। यानी कि लोग पहले क्या बोल रहे थे कि ठीक है थोड़ा सा और गड्ढा कर देंगे, हैंडपंप में पानी तब तक आ जाएगा, और कुआं को क्या करा देंगे, साफ करा देंगे। तो इस तरह की बात हम लोग देखें तो सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, तो यहाँ पे जो थी सरपंच बोली कि हमारे पास जो है वो हैंडपंप से रिलेटेड जो भी बातें थी
उसके लिए हमारे पास कुछ पैसा जो है वो बचा हुआ है। सो उन्हीं पैसों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं। और इस पर सभी सदस्य क्या हुए, मान गए। और सचिव ने उनके निर्णय को क्या किया, अपने रजिस्टर में नोट कर लिया। यानी कि सचिव का काम क्या था कि जितने भी वहां पे कार्य हो रहे हैं, जो भी निर्णय डिसीजन लिए जा रहे हैं, सबको नोट करना, अपने रजिस्टर में चढ़ाना। तो तुरंत सचिव क्या किया, अपने रजिस्टर में कर लिया कि आखिर हम लोगों को काम करना है तो क्या बोला गया, उसके थ्रू काम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि सभी जो लोग हैं वहां पे मिलकर समस्या के अस्थायी हल पर विचार करते हैं। और सब लोग सोचते हैं कि ये तो हमारा टेम्पोररी हो गया कि हैंडपंप में थोड़ा सा और गड्ढा करके हैंडपंप में पानी लाया जाए, कुएं को साफ कराया जाए। ये क्या है, ये टेम्पोररी हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, परमानेंट डिसीजन लेना है कि परमानेंट प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे, हम लोग कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करें। तो इसके लिए सभी क्या करते हैं, सोचते हैं। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि जो लोग जिम्मेदार थे, सरपंच पंच, उनको पता था, जो भी सचिव थे। तो ये सभी क्या थे, सोचे कि अगले बार अगर पंचायत का बैठक हुआ, ग्राम पंचायत का ग्राम सभा होगी, तो लोग फिर पूछेंगे पानी की समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ, क्या कोई सॉल्यूशन मिला, क्या आप लोग आगे क्या कर। तो ये सारे क्वेश्चन पूछने का अधिकार उन्हें होता है। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। तो कुछ लोग बोले कि हमको तो डाउट है कि ये जल संरक्षण जो है उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या पानी के स्तर में। इस पर चर्चा भी हुई। अंत में क्या हुआ, यह डिसीजन लिया गया कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा की जाए। यानी कि आगे विचार किया गया कि ये जो हमारा जल संरक्षण से रिलेटेड जो योजना है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, ग्राम पंचायत के जो खंड विकास अधिकारी हैं उनसे हम लोग जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें और क्या क्या हो सकता है, ये कैसे होगा, अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे होगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए। तो ये तो सारा चीज हम लोग जान गए हैं, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये एक नदी है। तो यानी कि हम लोग क्या है, हम लोग इसमें भी एक नदी के बारे में चर्चा किए हैं, जो कि सुरु नदी नाम था। यहाँ पे देखिए लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं अपने अपने काम करने के लिए, यहाँ पानी ला रहे हैं लोग, देखिए अपने अपने माथा में रखकर। तो इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग इसमें देखे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्ष में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया। यानी कि जो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम जो हम लोग, जिसमें अनवर जो बात कर रहा था, उसके द्वारा पहले जो ये जमीन थी, देखिए इस तरह से बंजर थी, और ये क्या क्या 2 साल में इसे पूरी तरह से हरा भरा कर दिया। यहाँ पूरा देखिए पानी है, अच्छा घास है, और यहाँ पे देखिए कुछ भी आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा। तो आखिर इससे पता चलता है कि ये जो है वो कितना बेनिफिट है, कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब क्या हुआ, हम लोग बोले थे कि पंचायत के 3 स्तर होते हैं, तो पंचायत के स्तर के बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। हरदास गांव जो था उसमें ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। यानी कि जितने ही बातों को हमने ऊपर पढ़ा, उससे आप लोग को पता चल गया होगा कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपने सरकार के कामों में भाग लेते हैं। यानी डायरेक्ट रूप से हम लोग तो यहाँ पे वोट देते हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से लोग को हम लोग चुनते हैं, वोट देते हैं, और तब वो लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो विधानसभा में बैठते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, लेकिन ग्राम पंचायत में क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, फेस टू फेस, जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। प्लस पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। तो इसलिए जो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो लोकतांत्रिक जो सरकार हमारा है, लोग जो कि हम लोग का एक चैप्टर था, उसमें लोकतांत्रिक सरकार के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो उसकी पहली सीढ़ी किसे मानी जाती है, ये पंचायती राज व्यवस्था को ही मानी जाती है। क्योंकि लोकतंत्र जो है वो 2 तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो सबसे अच्छा कौन सा लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि लोग उसमें फेस टू फेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो
इसके वजह से भी क्या है, ये पहली सीढ़ी मानी जाती है, क्योंकि ग्राम स्तर पे अच्छे से काम होगा तभी क्या होगा, धीरे 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 राज्य स्तर पे भी अच्छा काम होगा और फिर पूरे देश में अच्छा काम होगा। क्योंकि अगर हमारा नींव ही सही नहीं रहेगा, आधार ही सही नहीं रहेगा, तो बिल्डिंग तो गिरना ही गिरना है। इसलिए क्या है, सबसे पहला सीढ़ी कौन सा माना गया है, पंचायती राज व्यवस्था को। और पंचायती ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, और जो ग्राम पंचायत होता है वो क्या होती है, ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है। यहाँ पे बोला गया है, मतलब है कि जो हमारा ग्राम पंचायत होता है वो जो भी काम करेगी, जितने भी काम करेगी, वो ग्राम सभा के अकॉर्डिंग ही करेगी। वहां पे जो लोग प्रॉब्लम बताते हैं, जो डिसीजन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही करेगी। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। यहाँ पे बोला जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था में लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं वो दो और स्तर पे करते हैं। एक तो है कि ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर है विकास खंड का, यानी कि ग्राम पंचायत तो एक स्तर होता है, उसके बाद क्या है दूसरा, विकास खंड का। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। हम लोग ये भी देखते होंगे अपने गांव में कि पंचायत समिति का चुनाव हुआ है और एक जो चुन के उसे पंचायत समिति बोला जाता है। तो एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, यानी कि हमारा बहुत सारा जो ग्राम पंचायत है उसे मिलाकर एक पंचायत समिति बनती है। अब पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है, और पंचायत समिति के ऊपर भी क्या होता है, जिला पंचायत या जिला परिषद। यानी कि सबसे ऊपर हुआ जिला परिषद, उसके नीचे हुआ पंचायत समिति, उसके नीचे क्या हुआ, ग्राम पंचायत। तो ये तीन स्तर का जो होता है पंचायती राज व्यवस्था में होता है। ठीक है, तीन स्तर पे लेवल पे लोग कार्य करते हैं। तो सबसे बड़ा अगर बोला जाए तो वो है जिला पंचायत या जिला परिषद, यानी जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। उसके बाद क्या है, पंचायत समिति है। उसके बाद क्या है, ग्राम पंचायत है। तो हमारा ये तीन स्तर होता है पंचायती राज का। ठीक है, या तीसरा स्तर होता है, यानी कि अगर हम लो लेवल से देखें तो सबसे पहले अगर हम पहले नीचे से देखेंगे तो सबसे पहले हमारा ग्राम पंचायत आएगा, उसके बाद पंचायत समिति आएगा, उसके बाद जिला परिषद या जिला पंचायत आएगा। लेकिन अगर हम सबसे ऊपर से देखें तो सबसे पहले कौन आएगा, जिला पंचायत, यानी जस्ट उल्टा कर देंगे। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि ये तीसरे स्तर का है, यानी क्योंकि पहली सीढ़ी किसे माना जाता है, ग्राम पंचायत को, जो हमारा आधार होता है, जो हमारा बेस होता है, उसे ही हम लोग पहली सीढ़ी मानते हैं। जिला परिषद जो है वो एक जिले स्तर पर विकास की योजना बनाती है। जिला परिषद का काम क्या है कि वो एक जिला, मान लीजिए हमारा जो भी जिला हो उसके स्तर पे जो भी योजना बनाएगी वो कौन बनाएगी, जिला परिषद जो है वो। और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। और यही जिला परिषद है जिसके द्वारा पंचायत समिति के माध्यम से क्या होता है, जिला परिषद सभी पंचायतों में राशि का आवंटन यानी कि पैसा का वितरण करती है कि आप लोगों को काम करने के लिए इतने इतने पैसे दिए जा रहे हैं, आप लोग इसके द्वारा काम करेंगे। तो ये सारा वितरण करने का काम कौन करती है, यानी कि डिवाइड करने का, लीजिए आप इतना लीजिए, आप इतना लीजिए, देते हैं ना हम लोग अपने घर में। मान लीजिए 10 रुपए है तो बोले लो 2 रुपए तुम रखो, 3 रुपए तुम रखो। तो इस तरह से भी वहां क्या है, काम करने के लिए भी पैसों का आवंटन किया जाता है, जो कि जिला परिषद के द्वारा किया जाता है पंचायत समिति की मदद से। अब संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। संविधान में जो भी हमारा निर्देश, क्योंकि हमारा देश जो है वो संविधान के अनुसार ही चलता है, उसमें दिया गया जो भी निर्देश है उसमें क्या हुआ है, देश का हर राज्य, यानी कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं वो क्या है, पंचायत से रिलेटेड जो भी कानून है उसको बनाया गया है राज्यों के द्वारा। और इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में क्या है, वो कुछ कुछ अलग हो सकता है। अब हर राज्य में अलग होने का कहने का सेंस है कि हर राज्य में क्या है, अलग गवर्नमेंट है। हमारा हर राज्य में मुख्यमंत्री हमारा अलग होता है। मान लीजिए हरियाणा में जो मुख्यमंत्री है वो सिर्फ हरियाणा को देखेंगे, पंजाब में जो मुख्यमंत्री है वो सिर्फ पंजाब को देखेंगे, बिहार में जो है वो बिहार को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वहां पे कानून बनाएंगे। इसलिए क्या होता है, हर राज्य में क्या होता है, कानून अलग होता है। यही कहने का मतलब है कि जो भी पंचायत में कानून बनेंगे वो भी अलग अलग हो सकते हैं,
क्योंकि जिस राज्य के अंतर्गत जो पंचायत आता है वही राज्य उस पंचायत के लिए कानून बनाता है। और इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े। और ये बनाने का ग्राम पंचायत का मेन मुद्दा है क्या है कि लोग क्या है वो ज्यादा से ज्यादा भाग ले इसमें, उन्हें अपनी आवाज उठाने में ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। तो मेन इसका पर्पस है कि ग्रामीण स्तर पे जो सरकार बनाएगी उसका मतलब है कि गांव के भी जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, वो भी समझे कि उनका आखिर हक क्या है, उनका अधिकार क्या है, उनके पास कितनी पावर है, वो अपना वोट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को लोगों को एक तरह से जागरूक करने के लिए भी उन्हें, ताकि वो अपनी आवाज उठाएं। क्योंकि अगर लोगों को जब जानकारी ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, उनके साथ कुछ भी होगा तो वो आवाज उठाने से डरेंगे। लेकिन अगर क्या है लोगों के पास जानकारी होगा, उन्हें पता होगा कि उनका अधिकार क्या है, तो वो क्या करेंगे, अपने से रिलेटेड जो भी है उसके अधिकार के लिए अपने से, उनके साथ अगर किसी ने जाति की यानी कि अगर उन्हें कोई दबाने की कोशिश करता है तो वो क्या करेंगे, अपना आवाज उठाएंगे, अपने अधिकार के लिए आगे आएंगे। तो ये सारी चीजों को और अपनी भागीदारी एक तरह से कि सभी लोग को क्या है अभी वोट देने का अधिकार है। हर गांव में देखिए लोग क्या करते हैं, अभी जानने लगे हैं कि वोट क्या होता है, हमें कैसे वोट देना है। तो ये सारी चीजों को भी क्या है एक एक लोगों तक पहुंचाने का भी एक ये जरिया है कि ग्राम लेवल से ही सरकार शुरुआत की जाती है, ताकि लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करें, अपने सारे अपने अधिकारों को जान पाए। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए कुछ आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारियों पर बातचीत करें। तो ये आप लोग क्या है अपने गांव में भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए आपको कहीं मौका मिलता है कि आप अपने सरपंच से मिल रहे हैं, अपने पंच से मिल रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या है। आप इस पे नॉर्मल अपना बातचीत, ये नहीं कि झगड़ा करने लगे कि आपका काम है क्यों नहीं करें, नॉर्मल आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो हमारा चैप्टर क्या है यहाँ पे फिनिश होता है। और आप लोग को आई होप कि समझ में आया होगा जो भी मैंने यहाँ पे बताया है। तो नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर जो होगा वो इससे आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर 6 होगा जिसमें हम लोग गांव का प्रशासन को कैसे चलाया जाता है। यहाँ पे तो देखिए कैसे गठन होता है, कैसे काम करते हैं, लेकिन अब आगे और भी अच्छे लेवल में पढ़ेंगे हम लोग, और भी अंदर में पढ़ेंगे इसके कि आखिर गांव लेवल पे प्रशासन को कैसे चलाया जाता है। तो अगर आप लोग को ये समझ आया होगा, अगर ये अच्छा लगा होगा, आप लोग को क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा नेक्स्ट चैप्टर का आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए, तभी तो आप लोग देख पाएंगे। तो अगर आप पहले मेरे चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो आप क्या कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, क्योंकि उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाता है। तो और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं कि वो लोग अच्छे से, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, अच्छे से समझ सके, उन्हें भी थोड़ी मदद हो सके। तो कभी भी शेयर करने से हिचकिचाना नहीं है कि हाँ हम पढ़ लिए तो बाकी लोग नहीं पढ़े। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारी जानकारी होगी उसे भी आप लोगों को शेयर करना चाहिए, जो अच्छी जानकारी हो, जो उसे भी बेनिफिट हो थोड़ा सा। क्योंकि अभी आप लोगों को ये नहीं कि हाँ हम लोग अपने तक सीमित रखें, क्योंकि कोई चीज को हम लोग को बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता ही है। और शेयर करने से क्या होता है, और भी लोगों तक पहुंचेगा वीडियो, तो वो लोग भी देखेंगे, वो लोग को भी समझ में आएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लोग, अगर आप लोगों को फायदा पहुंचाता है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।